ये क्या हो गया मैं? Assalamu alaikum students. Walaikum assalam. How are you all students? I am fine. Okay students. हम लोग ने लास्ट टाइम 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आज हम 7वां क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और हम समझेंगे हमसे क्या कहते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 7। How do the characters display hy- How do the character display hypocrisy throughout the play? What are some example where their words contradict their actions? यस फ्रेंड्स, ये हमें देखिए हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि मुनाफकत का इजहार किस तरह पूरे ड्रामे में जो किरदार है वो कैसे अदा कर रहे हैं। हिपोक्रेसी किसे कहते हैं? मुनाफकत को। ठीक है, वो कौन सी चंद मिसालें हैं जिनके जो अल्फाज हैं इनके कामों से मुतजाद होते हैं। स्टूडेंट करते कुछ है दिखाते कुछ है, तो हम इसमें देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जो किरदार है, हिपोक्रेसी किसे कहते हैं? मुनाफकत को कहते हैं। किरदार अपने कामों और अल्फाजों के जरिए मुनाफकत दिखाते हैं। ठीक है, मिस्टर मेरी वेदर जो है उनका फोकस किस पे था? जो है वो जायदाद पे जो है इनका फोकस था ज्यादा, और जो है जो मेरी वेदर है और जो है उनकी ज्यादा निगहदार जो है वो इसका जो है जब वो बीमार होते हैं तब ये जो है इनके जो रवैये हैं वो सामने आते हैं। इनके जो झूठे दावे हैं इनके लालची रवैये से बिल्कुल मुतसादिम, मतलब इनकी कॉन्ट्रैक्ट इतनी हो रही है कि इनका बिहेवियर कुछ है और ये दिखाते कुछ है। इसकी वजह से जो ग्रीडी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? लालच। लालच की वजह से जो है वो इस वजह से उनकी केयर करते थे कि जो है वो उनकी जायदाद हासिल कर सकें। ठीक है, जितना से आजकल माशरे में ये चीजें बहुत हैं, आप लोग देख रहे होते हैं। तो अगर वो कहते हैं हम इतनी जितनी केयर कर लें सामने कर लें तो उसके फिर क्या होगा, वो हमें कोई ना कोई चीज नाम कर दी जाएगी। इस वजह से यहाँ पे भी यही सीन था। मिस्टर वेरी अदर का इसलिए ख्याल करते थे कि उनको उनकी जायदाद जो है वो चाहिए थी। उनका जो जितना उनका उन्होंने जमा पूंजी की हुई थी वो चाहते थे वो सब चीजें उन्हें मिले। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखें हमसे क्या कहते हैं। How does the setting of the play, a single confined living room, affects the way the characters interact with each other? What might this confined space suggest about the nature of the relationships? स्टूडेंट कह रहे हैं ड्रामे की सेटिंग किस तरह से है, कमरे तक महदूद है या क्या है, वाहिद में जो है मेहमान खाना है उसमें है, किस तरीके से। तो हम इसमें देखते हैं किरदारों के जो एक दूसरे से जो किरदार हैं जो राब्ते हैं वो किस तरह कैसे असरअंदाज होते हैं, उनकी नोयत कैसी है। स्टूडेंट्स अगर सिंगल रूम है स्टूडेंट्स वो जो है वो टेंशन और कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जी, ये तजाद। जैसे वहां पे एक सिंगल रूम में ही तजाद जो है वो बढ़ता जा रहा था, टेंशन इंक्रीज होती जा रही थी दिन ब दिन, क्योंकि मकासद जो है वो अच्छे नहीं थे, नेगेटिव थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो जो फोर्सेस जो स्टूडेंट्स इसने किस चीज की तरफ एक दूसरे को किया? लालच की। जो स्टूडेंट्स इसमें एक दूसरे का लालच का एक दूसरे से सामना कर रहे थे, कन्फ्रंट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब देखिए जायदाद उनका मकासद चूंकि अच्छे नहीं थे, वो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए और एक दूसरे से जो नफरत थी वो ऐसा रवैया था जो इंतहाई तकलीफ था, वो एक दूसरे के लिए तजाद था आपस में। ठीक है, जिसकी वजह जो आप लोगों को मैंने बताया वजह क्या थी। अच्छा, सिंबलाइज किसे कहते हैं? बिल्कुल इशारा कर रहे हैं वो किस चीज की तरफ? रिलेशनशिप। अच्छा, ये सब चीजें उन्होंने क्यों की कि जो ये इनके जो टूटे हुए खानदान जो है वो इस तरह जो है वो महदूद जगह की जो है वो इनकी जो खानदान की टूटी हुई उसमें इसको बता रहे हैं कि जो रिलेशनशिप जो टूटा उसकी वजह क्या थी? भीड़ था और क्या चीजें थी? कन्फ्लिक्ट था और जायदाद थी। ऐसे जो आपस में इनका रिलेशनशिप सेल्फिशनेस थी, ये सब चीजें जो है एक दूसरे के करीब आगे बजाय करीब आते, वो दोनों एक दूसरे से बंधन जो खानदान थे वो टूट गए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहे हैं। How does Stanley Houghton organize the sequence of events in their dead departed to build tension and reveal the characters' true motives? स्टूडेंट यस, इसमें देखते हैं स्टैनली जो है हॉटन वो क्या कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में कि वो किस किरदारों की तरफ जो है वो क्या इनका मकासद है और वो किस तरह के वाकयात को तरतीब दे रहे हैं। स्टूडेंट इसमें जो इनकी टेंशन थी, पहले जो स्टार्ट था, जो प्ले में स्टार्टिंग कितनी पुरसकून थी कि सब कुछ ठीक था, कुछ भी तनाजात नहीं था, एक दूसरे को इतना प्यार मोहब्बत से रहते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुए? तनाजात आर्गुमेंट जो थे वो क्या होते गए? बढ़ते गए आपस में, किस वजह से? जायदाद के मुतालिक। ठीक है, फिर उन्होंने आपस में कैरेक्टर्स में आपस में एक दूसरे रिलेशनशिप में
लालचीपन आ गया, खुद गर्जी आ गई कि मैं लूंगा, और कहती मैं जो है सब चीजें मुझे मिलेंगी। दो बहनों के दरमियान, दो बहनें कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स? Mary Weather and Mrs. Slater, Mrs. Jordan. यस, मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन के दरमियान आपस में ताल्लुकात खराब होते गए। इन सब कैरेक्टर की वजह क्या दो चीजें थी, सेल्फिशनेस बहुत थी, वो चाहते थे मुझे मिले, एक चाहती थी मुझे सब कुछ मिल जाए। और यही जब सब चीजें उसने पूरे कैरेक्टर की पूरी स्टोरीज को आपस में जो मिसेस मैरी वेदर के फैसले को क्या किया, तब्दील कर दिया। ठीक है, और यही इनका असल चेहरा था जो सबके सामने आया। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर हम चैप्टर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, देखिए 10 हमसे क्या कह रहे हैं। How do the themes of the dead departed remain relevant in modern society? Can you think of contemporary example where materialism impact family relationship in a similar way? ये फ्रेंड्स, इसमें देखें मादियत परस्ती और खानदानी ताल्लुकात किस तरह असरअंदाज होते हैं। इसमें थीम के बारे में बता रहे हैं। थीम अगर फॉर एग्जांपल आ जाती तो हम थीम को कैसे हैंडल करेंगे, थीम हम इसमें क्या बताएंगे। तो आप जरा से गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स। खानदान अब भी पैसे और उसके लिए जो है वो लड़ रहे होते हैं कि जो है वो खानदान जो है वो कह रहे होते हैं कि हमें पैसा और जायदाद से मतलब है। यहाँ पे पैसे और माल के लिए लड़ा जा रहा है। ये ड्रामा मादियत पसंदी और मादियत परस्त और जो है खानदानी रिश्तों के साथ जदीद मसाइल की भी अक्कासी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी चीजें मैटर कर रही होती है, तो आपने इस चीज को देखना है। कोई सवाल आप लोगों का है स्टूडेंट्स? कोई एनी क्वेरी स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।